हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय को समझते हुए, इस काल को समझते हुए हम लोगों ने काल की परिभाषा को समझा, जिसमें हम लोग कहते हैं कि काल जो है वो भगवान की एक शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान इस धराधाम को, इस भौतिक जगत को और हर एक जीवात्मा को जिन्होंने भौतिक शरीर को धारण किया है उसको नियंत्रित करते हैं। और भौतिक जगत में दिखाई देने वाले तमाम चीज़ों में परिवर्तन समय के माध्यम से आता है, और समय ही वो गणना है जिसके द्वारा हम समय को गणना कर सकते हैं कि आज कौन सी तिथि थी, कल कौन सी तिथि आएगी, या अभी कौन सा समय चल रहा है, फिर कुछ देर बाद क्या समय होगा। ये समय की गणना भी भगवान से ही आती है। और ये सब गणना कब शुरू होती है? जब ये भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। और यह जो भौतिक सृष्टि का निर्माण नहीं होता, मतलब ये जब अव्यक्त अवस्था में चली जाती है, उस समय भी अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। मतलब उसके लिए न भूत होता है और न भविष्य होता है। समय एक वर्तमान में एक सीधी रेखा में आकर के स्थित हो जाता है। इसी को समझते हैं और आगे चलते हैं, जिसमें समझते हैं वैसे कौन सा स्थान है जहाँ पर जाकर के समय एक सीधी लाइन में, मतलब केवल और केवल वर्तमान में चलना शुरू होता है। तो प्रकृति हम लोग जानते हैं, एक भौतिक प्रकृति है और एक आध्यात्मिक प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर समय बिल्कुल वर्तमान होता है। वहाँ न तो भूत होता है और न भविष्य। वहाँ जो भी घटनाएं, जो भी परिवर्तन आता है, वे सिर्फ भगवान की इच्छा के मात्र से आता है। वहाँ पर समय का कोई भूमिका नहीं है कि क्या कब होना है। उससे नीचे आते हैं तो हमें पता है कि जैसे जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो सिद्धांत है, हमें पता है कि वे कहते हैं कि जैसे ही कोई भौतिक इस धरती से ऊपर उठता जाता है, वैसे वैसे उसके लिए समय की अवधि बढ़ती जाती है। टाइम डायलेशन क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। उसी घटना को हमारे शास्त्रों में लगभग 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने लिखा, जिसमें एक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें रेवत महाराज अपनी पुत्री रेवती के लिए एक वर को ढूंढ रहे हैं, और वर को ढूंढते हुए वे ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचते हैं। और वहाँ पर बहुत सुंदर संगीत नाटक चल रहा था, और उस संगीत जैसे ही समाप्त होता है, ब्रह्मा जी को अपनी समस्या बताते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने यहाँ आकर के संगीत सुना, जिसमें आप जहाँ से आए हैं, मतलब ये धरती, वहाँ लगभग 3 युग बीत करके सतयुग, त्रेता, अब द्वापर आ गया है। वहाँ पर बलराम जी का अवतार हुआ है। आप अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कराएं। वे सतयुग में गए थे ब्रह्मलोक, और जब लौटते हैं तो यहाँ पर लगभग 2 युग बीत चुके होते हैं। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि जो सापेक्षता का सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया हुआ, वो आज का नहीं, हजारों वर्ष पूर्व हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने इस चीज़ को बता दिया है। और उसी के ऊपर जब आध्यात्मिक जगत में पहुंचते हैं, विरजा नदी को पार करके, तो वहाँ पर समय बिल्कुल शून्य हो जाता है, बिल्कुल वर्तमान में चलता है, जहाँ पर न किसी की मृत्यु, न किसी के अंदर परिवर्तन होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।